नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू दिव्य दर्शन में। आज हम आपको जानकारी देंगे पूर्णासर बालाजी धाम मंदिर बीकानेर राजस्थान के बारे में। इस मंदिर की संपूर्ण जानकारी, इतिहास, महत्व तथा इस मंदिर से संबंधित विभिन्न प्रकार की कथाएं, भोग, आरती और पैदल यात्रा के महत्व के बारे में। हमारी संस्कृति में ईश वंदना की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस परंपरा से जुड़ा है मंदिर निर्माण का इतिहास। कहीं अपने परम भक्त के भगवान ने सपने में मंदिर के निर्देश दिए तो कहीं अपने विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कर छोटा सा मंदिर बनाने के आदेश भगवान ने अपने भक्त को दिए। कथाएं चाहे कोई भी रही हो, लेकिन हर कथा की परिणति एक विशाल पावन धाम के रूप में हमारे सामने आई है। बीकानेर जिले में स्थित पूर्णासर बालाजी आज एक जागृत पीठ के रूप में अपनी पहचान बना चुका है, जहां विराजमान है कलयुग के जागृत देव श्री राम भक्त हनुमान। श्री पूर्णासर बालाजी मंदिर बीकानेर राजस्थान। जयपुर बीकानेर मार्ग से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित इस पावन धाम में करीब 300 साल पहले विक्रम संवत 1775 की ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा पर मंदिर की नींव रखी गई थी। स्थापना के बाद से यहाँ दूर दूर से भक्त आने लगे और मंदिर भव्य और विशाल आकार लेता गया। मंदिर के पुजारी श्री बजरंग बोथरा के अनुसार संवत 1774 में बालाजी महाराज की मूर्ति पंजाब से आते हुए मिली थी और संवत 1775 में इस मूर्ति की स्थापना हुई थी और इनके पूर्वजों ने छोटा सा मंदिर बना के यहाँ पूजा अर्चना शुरू की थी। पूर्णासर बालाजी मंदिर का इतिहास। कहा जाता है कि विक्रम संवत 1774 में यह क्षेत्र भयंकर अकाल से जूझ रहा था। ऐसे में अनाज की तलाश में गांव के किसान जयराम दास बोथरा ने अपने साथियों को लेकर पंजाब की ओर चले गए। अनाज लेकर जब वे लौट रहे थे तब अचानक उनकी ऊँटनी का पांव टूट गया और वह चलने लायक नहीं रही। ऐसे में जयराम दास ने अपने सभी साथियों को गांव भेज दिया और खुद ऊँटनी की सेवा में रात को वहीं रुक गए। उस वीरान रात में उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें आवाज दे रहा है। मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि हमारे दादाजी को, जो जयराम दास जी थे, जो वो एक बार यहाँ भयंकर अकाल पड़ा तो कई लोगों के साथ पंजाब साइड में गए, कुछ धान वान ले आए और बच्चों को खिलाने के लिए। तो जब वो वापस आ रहे थे धान आदि लेकर, तो रास्ते में एक जगह पर उनको ऊँटनी थी और उसका पैर टूट गया था। आगे वाले पैर आगे और पीछे वाले पैर पीछे की मुद्रा में ऊँटनी नीचे गिर गई। फिर उन्होंने अपने साथियों से कहा, ये बेचारी जानवर है, ऐसी इस हालात में छोड़कर जाना अच्छा नहीं है, तुम चले जाओ, मैं इसकी सेवा करता हूँ, तुम लोग दवाई वगैरह लेकर आना। तो साथ वाले आगे चल दिए। रात्रि को ऊँटनी की सेवा करते समय जब जयराम दास जी को नींद आने लगी तो अचानक से उन्हें एक आवाज सुनाई दी। उन्होंने कहा कि भाई कौन है इस जंगल में। जयराम दास जी की उनके इष्ट देव हनुमान जी थे। उनका सुमिरन करके हाथ जोड़कर कहा, कौन है, प्रकट होकर बताओ। तो फिर वहां एक साधु महात्मा प्रकट हुए। उन्होंने एक तरफ जयराम दास जी को इशारा करते हुए कहा कि ये जो केजरी का वृक्ष है, इसके नीचे मूर्ति पड़ी हुई है, इस मूर्ति को तुम अपने साथ ले जाओ और इसकी तुम पूजा करना। जयराम दास जी ने महात्मा जी से अपनी ऊँटनी के पैर की लाचारी बताई और उन्हें अपनी ऊँटनी के पैर के बारे में बताया। साधु ने मूर्ति को अपने हाथ में उठाने को कहा। जयराम जी ने हाथ में मूर्ति ली और जैसे ही ऊँटनी हाथ में मूर्ति ली वैसे ही ऊँटनी पर बैठे तो ऊँटनी तुरंत ही खड़ी हो गई। जो लोग उनसे पहले चले थे, जयराम दास उनसे भी पहले गांव पहुंच गए। साधु ने जयराम दास जी को मूर्ति की पूजा करने को कहा था। जयराम दास जी जाति से वैश्य थे, इसलिए उन्हें मंदिर बनाकर पूजा करने में संकोच था। इसका निवारण भी उसी रात उसी साधु ने सपने में दूर कर दिया। उन्हें अपनी ओर से भंडारा करने के निर्देश दिए। तब बोथरा समाज ने छोटे से मंदिर का निर्माण कर हनुमान जी की सेवा पूजा शुरू की और मंदिर में पूजा करने और वाले यात्रियों के लिए प्रसाद बनाने के लिए निशुल्क बूरा, आटा, घी, बर्तन और ईंधन देने की व्यवस्था की। आगे बताते हुए पुजारी जी ने कहा, ये जो मंदिर है इसके खुले मैदान में मूर्ति को रख दिया गया और जयराम दास ने उनके पिताजी को कहा कि वे मूर्ति की पूजा करने को कहा गया। पिताजी ने कहा कि हम बनिए हैं, हम पूजा नहीं कर सकते। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें पुण्य की बजाय पाप लगेगा। उसी दिन सपने में जयराम दास जी को हनुमान जी ने आदेश दिया कि यहाँ जो भी कोई पूजा करने आएगा सबको तुम आटा, बूरा और घी का बना प्रसाद निःशुल्क देते रहना। बालाजी महाराज के विग्रह की स्थापना के साथ ही गर्भगृह में बालाजी महाराज के
ऊंचे दर्शन स्थान पर श्री रामचंद्र भगवान को एक आलय में विराजमान किया गया। राम भक्त होने के कारण बालाजी महाराज का स्थान उनके चरणों में माना गया है। इसी कारण से पहले यहाँ श्री राम जी की पूजा की जाती है और इसके बाद ही श्री बालाजी महाराज की पूजा की जाती है। बालाजी महाराज के दरबार में पूरे साल हजारों श्रद्धालु अपनी आरती प्रस्तुत कर मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। भगवान अपने भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाकर उन्हें भय मुक्त करते हैं। श्री पूर्णासर धाम में क्या है विशेष? बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ तहसील के पूर्णासर गांव में स्थित बालाजी के पावन धाम में मंदिर ट्रस्ट द्वारा कई सेवाएं संचालित की जाती है। बीकानेर के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए धर्मशाला बनाई गई है, जिसमें यात्रियों को निःशुल्क बिस्तर और कमरे तो दिए ही जाते हैं, साथ ही ट्रस्ट द्वारा संचालित भोजनालय निःशुल्क भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्री जयराम दास के नाम से धर्मशाला का निर्माण करवाया गया है, जिसमें 108 कमरे, अटैच बाथरूम तथा एसी कमरे हैं, जिनका 500 रुपए किराया रखा गया है, जहां जनरल कमरे, भोजन और बिस्तर यात्रियों को फ्री दिए जाते हैं। पूर्णासर बालाजी का भोग और आरती। यहाँ श्री बालाजी महाराज को चूरमे का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा उन यात्रियों को चूरमा बनाने का सामान निःशुल्क वितरित करने की व्यवस्था मंदिर निर्माण के समय से ही चली आ रही है। बालाजी महाराज के मंदिर में प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल ज्योति दर्शन कर श्रद्धालु अपने आराध्य बालाजी महाराज के समक्ष अपनी परेशानियों का पिटारा खोलते हैं। मंदिर प्रांगण में जो वृक्ष है, यह वही वृक्ष है जहां मूर्ति को सबसे पहले रखा गया था। वृक्ष पर बंधे नारियल और मन्नत के धागे उसी श्रद्धा और आस्था के प्रतीक है जो भक्तों ने मन्नत मांगते समय अपने इष्ट के प्रति प्रकट की। इसी वृक्ष के नीचे आज बच्चों के मुंडन संस्कार होते हैं। वैसे तो मंदिर में 2 बार आरती का प्रावधान है, लेकिन किसी भक्त द्वारा कोई धार्मिक अनुष्ठान किए जाने पर दिन में 2 और आरतियों की व्यवस्था की जाती है। बालाजी महाराज की आरती अन्य मंदिरों में की जाने वाली आरती से भिन्न तरीके से की जाती है। विशाल ज्योति द्वारा सधे हुए हाथों से की जाने वाली ये आरती देखते ही बनती है। श्री पूर्णासर बालाजी धाम में मनाए जाने वाले उत्सव और मेले। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ तहसील में पूर्णासर में स्थित बालाजी धाम के भव्य स्थापना दिवस ज्येष्ठ शुद्धि पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन मंदिर में आकर्षक रोशनी और सजावट कर बालाजी महाराज की विशेष झांकी सजाई जाती है। मंदिर प्रांगण में हर साल 3 मेलों का आयोजन किया जाता है। चैत्र शुद्धि पूर्णिमा और आषाढ़ शुद्धि पूर्णिमा को विशाल मेलों के साथ ही ऋषि पंचमी के बाद पड़ने वाले पहले शनिवार या मंगलवार के दिन मंदिर प्रांगण में विशाल मेला भरता है। इस दिन पूर्णासर आने वाले श्रद्धालुओं में पंजाब और हरियाणा से भी श्रद्धालु आकर अपने इष्ट के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। पिछले 15 सालों से मंदिर परिसर में अखंड पाठ मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जा रहा है। अखंड पाठ के लिए ट्रस्ट ने 9 पाठियों को नियुक्त कर रखा है। क्रमबद्ध तरीके से सभी पाठी अपनी बारी बारी से पाठ करते हैं। एक और जहां मंदिर ट्रस्ट गरीब और आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा संचालित कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ निशक्त अपंग गोवंश के लिए निःशुल्क गौशाला भी संचालित कर रहा है। श्री हनुमान जी कलयुग के जागृत देव माने गए हैं। कहा भी गया है कि हनुमान जी की साधना से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के आशीर्वाद से नवग्रहों के दुष्प्रभाव से भी मुक्ति पाई जा सकती है। श्री पूर्णासर धाम में हनुमान जी के वीर रूप की पूजा की जाती है। श्री हनुमान जी का ये रूप चमत्कारी रूप माना गया है। इनके चमत्कारों के किस्से क्षेत्र में जनश्रुति के रूप में विख्यात है। ये भगवान के प्रति आस्था ही है कि जैसे जैसे लोगों का काम सिद्ध हुए हैं, मन्नतें पूरी हुई है, भक्तों ने तन मन और धन से मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दिया है। यही कारण है कि यह पावन धाम अपनी विशालता, वास्तुशिल्प और आकर्षक निर्माण के कारण बीकानेर के प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिरों में अपनी पहचान बनाए हुए है। कैसे पहुंचे पूर्णासर बालाजी धाम? पूर्णासर बालाजी धाम बीकानेर जिले में आता है और मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको पहले बीकानेर आना पड़ेगा। बीकानेर सड़क मार्ग और रेल मार्ग द्वारा सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यहाँ से मंदिर के लिए बस और टैक्सी पर्याप्त संख्या में प्रतिदिन संचालित की जाती है। बीकानेर से मात्र 58 किलोमीटर की दूरी पर ही ये मंदिर स्थित है और यहाँ बड़ी ही आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसा ही किसी और अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।